नीट नतीजों में गड़बड़ी को लेकर बिहार के पटना में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, टायर और पुतला फूंक कर जताया अपना विरोध। वहीं दोबारा परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग की। नीट परीक्षा धांधली मामले में बिहार में ईओयू ने 9 छात्रों को भेजा नोटिस, पूछताछ के लिए पेरेंट्स के साथ बुलाया। मामले में अब तक 13 गिरफ्तार। शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एनएसयूआई के छात्र नेताओं पर केस दर्ज किया गया। वहीं बिना इजाजत प्रदर्शन का बड़ा आरोप, नीट नतीजों के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर के जल मंत्री आतिशी ने की बैठक, जल बोर्ड और शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की रिव्यू मीटिंग। जल संकट के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस का लगातार प्रदर्शन, कालकाजी इलाके में जल मंत्री आतिशी के खिलाफ बीजेपी की नारेबाजी। वहीं कृष्णानगर में कांग्रेस ने मटका फोड़कर जताया विरोध। दिल्ली में जल संकट को लेकर के बीजेपी नेता आरपी सिंह का आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा टैंकर माफिया जल संकट के लिए जिम्मेदार, आपके नेता टैंकर माफियाओं से मिले हुए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 19 जून तक टली सुनवाई। अर्जी में पत्नी सुनीता की मौजूदगी में मेडिकल चेकअप कराने की है मांग। गोरखपुर में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। चुनाव व नतीजों के बाद पहली बार मुलाकात, यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर चर्चा संभव। G7 समिट में हिस्सा लेकर इटली से दिल्ली लौटे पीएम मोदी, इटली में कई देशों के साथ की द्विपक्षीय बैठक। बोले, मुझे तीसरी बार जनता का मिला आशीर्वाद, ये लोकतांत्रिक विश्व की जीत है। चुनाव के बाद हिंसा को लेकर के बीजेपी नेता सुकांता मजुमदार का ममता सरकार पर हमला, कहा यह लोकतंत्र को शर्मसार करने के बाद कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले जनता ने जिन्हें व्हील चेयर पर बैठाया वो बोल रहे हैं कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीनगर जाएंगे पीएम मोदी, डल झील के किनारे होने वाले कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर और पंजाब में अलर्ट, आज गृह मंत्रालय की विशेष बैठक। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ लगातार जारी, अब तक 8 नक्सलियों को किया गया ढेर। वहीं अबूझमाड़ इलाके में मुठभेड़ लगातार जारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नार्को टेरर के मॉड्यूल का पर्दाफाश, 3 लोग गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद भी बरामद। उत्तराखंड के नैनीताल में बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धाम का आज स्थापना दिवस, धाम में भव्य मेले का आयोजन। वहीं भक्तों की भारी भीड़ भी उमड़ी, 4-5 लाख भक्तों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी के जौनपुर में बारातियों से भरी कार बेकाबू होकर पलटी, हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर, घायलों का इलाज जारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में आग का तांडव, धू-धू कर जली पैकेजिंग की फैक्ट्री। वहीं केमिकल की वजह से तेजी से फैली थी आग। राजस्थान के भीलवाड़ा में रेलवे पटरी के पास देर रात लगी भीषण आग, आग के चलते इलाके में फैली दहशत, इलाके में फैला काला धुआं। दिल्ली के वसंत विहार में एक दुकान में लगी भयंकर आग, आग की वजह से इलाके में फैला धुएं का गुबार। वहीं किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के जालौन में अज्ञात कारणों से जंगल में लगी भीषण आग, 500 मीटर से ज्यादा के एरिया में फैली आग, दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने में जुटे। झारखंड के चतरा में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। वहीं भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। लखनऊ के राजाजीपुरम में ज्वेलरी की दुकान में महिला ने की चोरी, महिला गहने चुराकर चप्पलों के बीच छुपाकर फरार, सीसीटीवी में कैद हुई महिला की करतूत। एमपी के शिवपुरी में बिरान गांव को तेंदुए ने बनाया अपना ठिकाना, तेंदुआ दिखने से इलाके में दहशत का माहौल। वहीं अमोला घाटी में दहाड़ लगाता तेंदुआ कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में आज से एंटी डस्ट कैंपेन, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने लिया फैसला, 30 जून तक चलेगा ये अभियान। दिल्ली वासियों को आज गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद, मौसम विभाग ने बारिश होने की जताई आशंका। वहीं देर रात तेज हवाएं चलने से और हल्की बूंदाबांदी की संभावना। आईएमडी ने दिल्ली के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। चंडीगढ़ में भीषण गर्मी और हीट वेव का कहर लगातार जारी, तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। भीषण गर्मी से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए बनाई गई खास जैकेट, कूलिंग जैकेट में छोटे छोटे पंखे फिट किए गए। गर्मी में पुलिस कर्मियों को होगा ठंडक का एहसास। लेबनान के हमले से इजराइल के जंगलों में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आने से लाखों पेड़ जलकर गिर राख। फायर फाइटर्स की टीम आग पर काबू पाने में जुटी, जंगलों में तेजी से फैल रही है आग।
कैलिफोर्निया में जंगल की आग को रोकने के लिए की गई तैयारियां, बड़े पैमाने पर जंगलों को पहुंचा नुकसान, वहीं बड़ी संख्या में पेड़ पौधे जलकर हुए राख। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक छोटा प्लेन क्रैश हुआ। क्रैश होने के बाद आग लगने की वजह से पूरा प्लेन जलकर के राख हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। मलेशिया के जेटिंग हाईलैंड्स में एक इमारत में लगी भीषण आग, दूर दूर तक नजर आई आग की लपटें, वहीं आसमान में उठता दिखा काले धुएं का गुबार। जापान के ओकिनावा में भारी बारिश से बाढ़, सड़कों पर जल भराव, लोगों के घरों में घुसा पानी, भूस्खलन की चेतावनी जारी। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और कनाडा में महामुकाबला, कनाडा के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 में बदलाव भी संभव, वहीं मैच में मंडरा रहा है बारिश का संकट। T20 विश्व कप में साउथ अफ्रीका ने नेपाल को हराया। रोमांचक मुकाबले में 1 रन से जीता मैच। रीजा हेंड्रिक्स ने खेली 43 रनों की पारी, तबरेज शम्सी ने झटके 4 विकेट। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने युगांडा को 9 विकेट से हराया, वहीं न्यूजीलैंड ने 41 रन का टारगेट 5.2 ओवर में ही किया चेज। वहीं टीम सऊदी ने 3 विकेट झटके, सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं दोनों ही टीमें। यूएफए यूरो कप 2024 फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत। पहले मुकाबले में जर्मनी ने स्कॉटलैंड को हराया, 5-1 से मुकाबले को अपने नाम किया। टूर्नामेंट में 24 टीमें ले रही हैं हिस्सा। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने रचा इतिहास, सुपर 8 में बनाई अपनी जगह, वहीं आयरलैंड के खिलाफ बारिश रद्द होने की वजह से नहीं हुआ था मैच। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ। अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा की रिलीज डेट आई सामने। फिल्म इसी साल 12 जुलाई को पर्दे पर रिलीज होगी। फिल्म का ट्रेलर 18 जून को होगा रिलीज। अक्षय कुमार ने एक पोस्ट के जरिए दी इसकी जानकारी। बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 एक ही दिन होगी रिलीज। इस साल दिवाली पर एक साथ ये दोनों फिल्म होगी रिलीज। वहीं अनीस बज़मी बोले, फिल्में एक साथ रिलीज होने पर नुकसान होना तय है। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 के लिए दर्शकों को करना पड़ेगा लंबा इंतजार। 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी भारत की सबसे बड़ी युद्ध फिल्म बॉर्डर 2। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 का टीजर सोशल मीडिया पर लीक। फिल्म के टीजर में श्रद्धा कपूर के अलावा तमन्ना भाटिया भी नजर आई। विकी के रोल में राजकुमार राव एक बार फिर लोगों को करेंगे एंटरटेन। कियारा आडवाणी ने पूरे किए बॉलीवुड में 10 साल। कियारा ने साल 2014 में फिल्म फगली से किया था बॉलीवुड में डेब्यू। बॉलीवुड इंडस्ट्री में 10 साल पूरे होने पर कियारा ने शेयर की सेलिब्रेशन की तस्वीरें। केंद्र सरकार ने 54 दवाओं के दाम कम करने का किया बड़ा फैसला। एनपीपीए की 124वीं बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया गया। 15 दिनों के भीतर सभी डीलर्स को दाम में करना होगा बदलाव। 15 महीने के उच्चतम स्तर पर महंगाई दर। मई महीने में 2.61% हुई थोक महंगाई दर। अप्रैल महीने में 1.26% थी महंगाई। खाद्य महंगाई भी 10 महीने के उच्चतम स्तर पर। आम चुनाव के बाद पहला पूर्ण बजट 22 जुलाई को होगा पेश। आपको बता दें, बजट बनाने की तैयारी शुरू कर ली गई है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट के लिए एक्सपर्ट से राय मांगी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया 1.45 करोड़ रुपए का जुर्माना। नियमों का पालन नहीं करने पर आरबीआई का एक्शन। Zee News.